बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। देखो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के भी 10 प्रश्न महिला पर्यवेक्षक में पूछे गए हैं। जैसे गणित के 10 प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे ही रीजनिंग के भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रीजनिंग में भी प्रयास करें कि 10 में से 10 नंबर अपने सही हों, यानी 10 में से 10 प्रश्न सही होना चाहिए। तो रीजनिंग और गणित के मिलाकर टोटल प्रश्न हो रहा है 20। तो अपने लिए प्रयास करने के 20 में से 20 अपने सही हों। अब देखो रीजनिंग में जो 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे 2017 में, तो वो सब क्वेश्चन अपन सॉल्व करके जब वीडियो में देखें। देखो जो सिलेबस का वीडियो एक और बनाया है हमने, जिसने नहीं देखा तो वो सिलेबस का वीडियो देख सकता है। इसमें तुम देख सकते हो कि रीजनिंग के देखो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के कितने पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न। तो आज के वीडियो में हम वो 10 प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, तो जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि आगे भी रीजनिंग के 10 प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। देखो जैसे पहला प्रश्न है तो जो बहुत सरल प्रश्न है और कई बार पूछो जा चुका है एग्जाम में, कि जैसे यदि लाल को काला कहा जाए और नारंगी को पीला कहा जाता है, नीला को बैंगनी कहा जाता है, तो लाल कंबल का रंग कैसा होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न के लाजे अपने लाए कैसे सॉल्व करने है कि पहले तो सही आंसर देखो, मतलब सही आंसर का सही में वाकई लाए का बोला सही देखो। पहले तो सही कि लाल कंबल का रंग क्या होगा। तो देखो लाल कंबल का रंग कैसा होगा? लाल ही होगा। लेकिन अब प्रश्न के हिसाब से उसको क्या बदला है। अब प्रश्न के हिसाब से देखो कि लाल को क्या बोला है, तो लाल को काला बोला है। तो प्रश्न के हिसाब से जो लाल है वो अपना क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो आंसर लगाएंगे काला। तो आंसर क्या हो जाएगा? काला। देखो जो पहली बार पढ़ रहा है या जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वे शायद पढ़ाई के लिए छोड़े, उन्हें बहुत टाइम होगा ही है, तो वे जरूर अच्छे से समझ लें। बहुत सरल चीज है, कठिन नहीं है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पर्यवेक्षक ही में काम में आए, और भी कोई सो तुम एग्जाम दे हो तो गणित रीजनिंग की जरूरत पड़े। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखो करे और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ लो गाय कि ऐसा प्रश्न अगर दोबारा आ जाए तो तुम भाई सही कर पाओ। तो सबसे पहले क्या करने के सही सोचो कि बाको सही आंसर का हुई है, यानी सही अर्थ का निकाले। तो लाल कंबल का रंग कैसा होगा? उसका सही अर्थ क्या होगा? लाल ही होगा। लेकिन अब उसको प्रश्न में क्या बोला है? लाल को। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में बोला है लाल को काला, तो काला अपन आंसर लगा देंगे, क्योंकि लाल कंबल का रंग लाल होगा, लेकिन प्रश्न में लाल को बोला है काला, तो आंसर हो जाएगा काला। देखो दूसरा प्रश्न है पेन आरेख को, कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। तो इसमें अपन देखें कि अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। एक तो सभी वाला है कि सभी, सभी और सभी हो जाएगा, फिर कुछ कुछ हो जाएगा। तो इसमें तो ये हो जाएगा कि भाई जितने भी वायलिन बजाने वाले हैं वो क्या होगा? वाद्यकार हो गए, और जितने भी वाद्यकार हैं वो संगीतकार हो गए, ऐसा हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन से ऐसा हो जाएगा कि कुछ संगीतकार वाद्यकार हैं, कुछ वाद्यकार वायलिन वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ये भी कुछ कुछ वाला, ये भी गलत होगा। इसमें एक को अलग कर दिया, तो सही आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन, क्योंकि जितने भी वायलिन बजाने वाले हैं, छोटे वाले गोले को अपन क्या मान लें? वायलिन, वो सब क्या हो गए? वाद्यकार हो गए। और जितने भी वाद्यकार हैं वो क्या हो जाएंगे? संगीतकार होंगे। तो सभी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है सही है। देखो अगला प्रश्न देखें कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस देखो जब भी त्रिभुज गिनना हो तो क्या करो? त्रिभुजों की अगर संख्या पूछी जाए तो अपने लायक क्या करने, पहले तो सिंगल सिंगल त्रिभुज देख लो। सिंगल सिंगल कितने बन रहा है? तो देखो एक तो ये बन रहा एक, यहाँ एक त्रिभुज बन गया दो, एक जे बन गया तीन, एक जे बन गया चार, एक जे बन गया पांच। और ये देखो इधर तो नहीं बनेगा क्योंकि ये चौकोर बन रहा है चतुर्भुज। तो अकेले अकेले देखो अपन ने, एक दो सिंगल सिंगल कितने बन गए? पांच। ठीक है, अब डबल डबल देखो, यानी दो आकृतियों को मिला के, दो आकृतियों को मिला के त्रिभुज बन रहा है। तो दो आकृतियों को मिला के एक तो जे बन जाएगा, एक और दो को मिला के एक जे बन गया।
एक, फिर एक इसको भी मिला के बन जाएगा 2, और 2 फिर एक इसको भी मिला दें तो ये बन जाएगा 3। तो अपन को यहाँ दिमाग लगाना है दो दो आकृतियों को मिला के, तो 1 2 और ये 3, और एक इसको भी मिला के बन जाएगा 4। तो दो दो आकृति मिला के अपन ने देखे तो 4 त्रिभुज बने। देखो एक जे, एक 2 और एक जे 3 और एक जे 4। तो 4 जे बन गए दो दो आकृतियों को मिला के। तीन तीन आकृतियों को मिला के देखो तो देखो जो चार ही आकृतियों को अपन मिला दे हैं 1 2 3 4, तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और एक पूरा भी त्रिभुज बन रहा है, तो कितने जैसे 2 जे बन गए। तो टोटल 5 और 4 9 2 11। तो इसमें अपन ऑप्शन देखें कि एक 5 था, 6 था, 8 था, तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी 8 से ज्यादा त्रिभुज इसमें बनेंगे। तरीका यही है कि पहले सिंगल सिंगल देखो, फिर डबल डबल देखो, फिर कोई भी 3 आकृतियों को मिला के देखो, फिर और ज्यादा आकृतियों को मिला के देखो, तो ऐसे अपन त्रिभुज गिन सकत। देखो अब दिशा और दूरी वाला प्रश्न है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले तो तुम्हें दिशा पता होने चाहिए। देखो दिशा एक बार समझ लो, वैसे तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हमें, अगर बहुत पहले से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो भी समझ लो कि सबसे ऊपर की दिशा होत बहुत उत्तर, और उत्तर के सामने दक्षिण, यानी सबसे ऊपर उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। जो हम सीधो हाथ रथ, सीधे हाथ की तरफ की दिशा होत पूरब, और पूरब के सामने हो गई पश्चिम, या बात बोला था अपन उल्टे साइड की दिशा। तो 4 दिशाएं ये होती हैं, सबसे ऊपर उत्तर, बाकी सामने दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पूर्व, पूरब के सामने पश्चिम। देखो 4 दिशाएं बीच में भी बन जाती हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो इनके बीच में भी 4 दिशा बन जाती हैं। तो ऊपर की जो दोनों दिशाएं हैं उनका नाम शुरू होता है उत्तर से, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा हो जाती है उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। नीचे की दिशा जो 2 दिशा बन रही उनके नाम देंगे दक्षिण से, तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा दक्षिण पूरब, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। तो देखो जो 8 दिशा हो गई, इनके बीच बीच में 45-45 डिग्री के कोण बनते हैं। सबके बीच में कितने कोण बनते हैं? 45-45 डिग्री के। और जो हमारी 4 दिशाएं होती हैं इनके बीच में बनते हैं 90-90 डिग्री के, यानी समकोण। अब देखो प्रश्न देखें कि रमन P बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर बिंदु Q पर रुकता है। तो जे कोई बिंदु मान लो P दक्षिण की दिशा में चल रहा है, यानी नीचे की साइड जाएगा, और कहाँ रुक जाता है? Q पे। तो ये बिंदु मान लिया अपन ने Q। उसके बाद वह दाएं और फिर बाएं मुड़कर बिंदु R पर रुकता है। देखो अभी उसका मुंह कहाँ है? नीचे की साइड है। मुंह कहाँ है? नीचे की साइड है। तो उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं कहाँ हो जाएगा? इधर। उसके बाद वह दाएं और फिर बाएं मुड़कर, तो पहले तो मुड़ेगा वो दाएं, ये दाएं हो जाएगा। अब फिर बाएं मुड़ेगा तो फिर नीचे की साइड उसका मुंह हो जाएगा, तो दाएं मुड़कर बिंदु R पर रुकता है। जी मान लो बिंदु हो गया R। अंततः वह बाएं मुड़कर बिंदु S पर रुकता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, ये बिंदु हो गया S। अगर वह हर बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला, तो देखो हर बार मुड़ने से पहले इधर 5 चला, इधर भी 5 चला, और ये भी 5 चला, तो इसी की सीध में आ जाएगा। यानी अब S को आगे ना बढ़ा के इसी की सीध में रखो, Q की सीध में, क्योंकि वो जितनी बार भी मुड़ा केवल कितना चला? 5-5 ही चला। तो ये हो गया अपना बिंदु Q की सीध में S। तो बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ा? तो बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए देखो जी बिंदु S आया अपना नीचे और Q है ऊपर। अब अगर S से उसको Q तक जाना है तो ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा उत्तर। तो कौन सी दिशा में जाएगा वो? उत्तर दिशा अपना आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखें, और जैसे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो। चैनल को नाम है बुंदेली मैथ्स, जो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अभी 3 दिन थोड़े से काम रहा, बिजी रहे, जिससे वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब आज से दोनों टाइम वीडियो डालेंगे, सुबह और शाम, जिससे तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो।
देखो निर्देश है कि वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखो एक प्रश्न आकृति दी गई है लेकिन एक आकृति की जगह खाली छोड़ी गई है, तो उसकी जगह हमें देखना है कि ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे देखो कि जैसे एक जो खाली जगह छोड़ी गई है, तो सबसे पहले तो जो गोला पूरा होगा, ऐसे जो गोला यहाँ से मिलेगा तो ऐसे पूरा होगा, यानी एक ऐसे चंद्राकार ये लाइन आएगी ऐसी। तो ये ए में नहीं है, ना जे ऐसी बी में है, और ना जे ऐसे डी में है, तो कौन से में हो रही है, सी में। तो देखो अपन पहली ही बार में अकेली एक लाइन देख के भी आंसर लगा सकत कि अपनो आंसर का हो जाए सी। अब जा लाइन को आगे बढ़ा दें तो एक लाइन जा में ऐसी जा रही और एक ऐसी जा रही, तो जा में भी अपन देखे एक ऐसी जा रही और एक लाइन यहाँ से बिल्कुल ऐसी जा रही, तो सी ऑप्शन में जो दोनों लाइनें हमें मिल रही। तो इस हिसाब से अपनो जो आंसर हो जाए वो कौन सा हो जाए, सी। तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो अगलो वीडियो देखें, सॉरी अगलो प्रश्न अपन देख रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात करें। तो देखो जहां में कहीं ना कहीं जोड़ो बनाते यानी क्रम बनेगा कि हो सके तीन तीन अक्षर रिपीट हो रहे हो, कि पहले तीन अक्षर जो आए फिर वही तीन अक्षर फिर वही तीन अक्षर, चार चार अक्षर भी रिपीट हो सकत एक जैसे के चार अक्षर को क्रम बन रहा हो फिर वही चार अक्षर को क्रम बने फिर वही चार अक्षर को, तो वो अपन को क्रम देखने। तो देखो एक तो यहाँ डबल बार आ रहा हो बी और डबल इधर आ रहा है बी के बाद जी, तो अपन इस पे गौर करेंगे जो दो बार या तीन बार इकट्ठे आते हैं। तो यहाँ देखो कि दो बार बी है और यहाँ बी के बाद जी है, यानी दो बार बी साथ में आ है, तो जब बी अकेली है यहाँ तो जाके पहले अपन बी लगा दो, तो ये होगा दो बार बी, यहाँ भी दो बार बी, लेकिन दो बार जब बी आ रहा है बाकी बात कहाँ आ रहा हो, जी, तो जो दो बार बी है तो जाके बाद लगा दो जी। तो जो एक अपनो क्रम सो बन रहा हो, का क्रम बन गया यहाँ से कि डबल बी जी सी, तो यहाँ भी डबल बी जी सी, तो ये भी बन जाएगा यहाँ से, ये चार का क्रम बन गया अपना डबल बी फिर जी, यहाँ खत्म ही हो गया। अब डबल बी के पहले क्या आ रहा है, सी, तो शुरुआत में आ जाएगा सी, तो अपना जे क्रम बन गया, देखो ये बन गया था अपना, तो डबल बी जी सी, फिर आ गया डबल बी जी सी, डबल बी जी सी। तो अब अपना ऑप्शन देखो तो पहले खाली स्थान में आया सी फिर जी, तो सी जी और फिर बी सी बी, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। देखो जाके लाए एक और तरीका है कि अगर तुम डायरेक्ट नहीं समझ पाओ, जैसे दो दो तीन तीन के जोड़ा से, तो हर एक ऑप्शन जहाँ में भर के भी देख सकत अपन, हर एक ऑप्शन भर लो, चार ऑप्शन अपन को मिल रहे, तो प्रश्न के लाए जो अपने लाए रफ पेज मिले सॉल्व करवे, तो ऐसे प्रश्न के लाए चार बेर लिख लो, तुम क्या बार लिख लो, चार बेर, और चार ही ऑप्शन भर लो, चार बार जो तुमने लिखो है चार ही ऑप्शन भर लो। फिर भाई गौर से देखो कि दो दो तीन तीन को जोड़ा कौन से में बन रहा हो, तो ऑप्शन से तुम जाए बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले हो। देखो पर्याप्त टाइम मिल है, अच्छा समय मिल रहा हो, गलत नहीं करने, तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि तुमने छोड़ दो एक प्रश्न से का हो रहा हो, छोड़ने कोई सो प्रश्न नहीं है, खाली ये जो प्रश्न है अगर ऐसा प्रश्न आए तुम देख के भाई नहीं समझ पा रहे तो चार बार लिख लो भाई, और चार ही ऑप्शन जहाँ में भर लो, फिर देखो कि दो दो तीन तीन में से दो को जोड़ा बन रहा हो, तीन को बन रहा हो, चार को बन रहा हो, तो देख के तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए आंसर। देखो अगला प्रश्न देखो कि भाई 4 और 9 से कितने बने, 6, 4 और 9 से बने 6, 9 और 16 से बने 12, तो 16 और एक क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ है कि 20 बने। देखो 9 चौके 36, 4 और 9 को करो गुणा, 9 चौके 36, 36 को वर्गमूल 6, फिर 16 नम्मा 144, 144 की कितने होगा 12, 144 को वर्गमूल 12। तो ऐसा हो रहा हो कि ऊपर की दो संख्याओं को हो रहा हो गुणा, जैसे 4 और 9 को गुणा भाव तो 4 चौके 36, फिर 36 को ले लो वर्गमूल तो 6 आ गो, 9 16 को गुणा भाव 16 नम्मा 144, 144 को वर्गमूल 12, फिर 16 क्वेश्चन मार्क को मान लो अपन x,
तो 16x है पे जाको वर्गमूल भाव सो होगा 20। अब 16x बराबर जो है स्क्वायर है तो दूसरी साइड लग जाए है वर्ग, जी हाँ रूट है तो रूट दूसरी साइड हो जाए वर्ग। तो 16x बराबर 20 को वर्ग 400, तो 16 से जे काट दो, कितनी बार कट है 25 बार, तो x को मान आ जाए अपना यहाँ पे 25, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितने हैं 25 है। चलो अगला प्रश्न देखें। देखो रक्त संबंध को प्रश्न है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा कि उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। देखो इन प्रश्नों का एक तो तुम डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सका, दूसरे अपने मन में कोई अपने रिश्ते भी समझ के सॉल्व कर सका। लेकिन जब मन में तुम ऐसे रिश्ते समझो तो हो सका तुम मन में सोचत सोचत आंसर तक ना पहुंच पाओ, बाकी पहले भूल जाओ तो टाइम खराब हुई है फालतू में। तो चाहे डायग्राम बना के समझो पीढ़ी के हिसाब से, जैसे जो हमारी उम्र की जो एक समान की पीढ़ी है, हम उम्र है, उन्हें एक लाइन में लिखो। माता पिता चाचा चाची हैं तो एक पीढ़ी ऊपर बनाओ, पुत्र पुत्री हैं किसी के तो एक पीढ़ी नीचे बनाओ। क्लियर हो जाए कि जी महिला है तो प्लस चिन्ह दे दो, नहीं अगर प्लस माइनस दे सकते हैं, अगर पुरुष है तो उसको प्लस चिन्ह दे दो, महिला है तो माइनस दे दो। तो देखो कैसे शुरू करना जाए। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा कि उसके पुत्र, किसके पुत्र, यानी तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो जो महिला है उसका पुत्र बोला है। शालू ने कहा कि उसके पुत्र, यानी महिला का पुत्र उससे एक पीढ़ी नीचे होगा, तो जो हो गया महिला का पुत्र। उसके पुत्र का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर होगा जो पुत्र का पिता, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है, तो जो पिता है वो इसकी माँ का क्या है दामाद है, तो इसकी माँ होगी इससे एक पीढ़ी ऊपर, तो ये हो गई इसकी माँ, तो ये माँ का क्या हो गया दामाद, तो ये एक पीढ़ी नीचे हो गया। अब ये इसकी माँ है तो ये हो जाएगा इधर कौन, शालू, क्योंकि जो माँ है इसकी तो माँ से एक पीढ़ी नीचे आएगा शालू। अब जब ये चित्र बन जाए तो एक बार और पूरे प्रश्न को पढ़ो और चित्र में मिला के देख लो कि सही बनाया कि नहीं। तो देखो तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा कि उसके पुत्र, यानी जो बनाया अपन ने महिला का पुत्र, पुत्र का जो हो गया पिता, मेरी माँ जो हो गई शालू की माँ का जो दामाद हो गया। तो पूछा गया शालू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। शालू उस महिला से, तो से का मतलब होता है कि महिला का कौन लगा शालू, जो शालू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसमें इसी का पूछा है महिला का, क्योंकि शालू तो हो सकता है शालू लड़की भी हो सकती है, तो महिला की कौन लगी शालू, जो महिला है तो महिला की क्या हो गई जो बहन, महिला की हो गई बहन, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा अपना बहन, क्योंकि जो एक पीढ़ी में है जो महिला है और शालू है जो एक ही पीढ़ी में आए, तो चाची तो हो नहीं सकती एक पीढ़ी में, माँ भी नहीं होगी, कजिन हो सकता है और बहन, तो ये क्या हो गई बहन है, क्योंकि जो उसकी माँ का दामाद है, जो पति पत्नी है तो बहन हो गई, तो इस तरह आंसर हो जाएगा बहन। देखो और जब हम डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे, अलग से भी चैप्टर वाइज रीजनिंग के वीडियो बना के डालेंगे जिसमें पूरी डिटेल में हम तुम्हें समझाएंगे। अभी केवल हम एक एक प्रश्न कर रहे हैं जो पिछली बार पूछे गए थे। तो देखो कथन है कि कुछ अभियंता क्या है अध्यापक हैं, तो ये अभियंता का गोला बना लो, ये हो गए अभियंता, इसमें से कुछ अभियंता ले लो, कुछ अभियंता क्या हो गए अध्यापक हो गए, कुछ अध्यापक, इसमें से कुछ अध्यापक क्या है योग्य हैं। अब निष्कर्ष पे आ जाओगे, कुछ अभियंता योग्य हैं, अभियंता देखो अभियंता जे गोला है और योग्य का जे है दूर दूर है गोला, तो जो गलत कर देंगे, जो अभियंता है वो योग्य में नहीं आ रहा है। सभी योग्य अभियंता हैं, सभी योग्य अभियंता है क्या, नहीं है, ये भी दूर दूर है, तो ये भी गलत हो गया। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पे गलत है। ये देखो अब आंसर हमारा जो हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे।
अब देखो निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखो दर्पण लगा है साइड में, यानी दाहिनी साइड। तो जब भी दर्पण बगल में लगा हो तो बाएं की जो आकृति है वो कैसे बदल जाती है, दाएं हो जाती है। बाएं की कैसे हो जाती है आकृति, दाएं हो जाएगी। जैसे अगर ऐसी बी बनी है और दर्पण अगर यहाँ लगी है तो ये बी कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी घूम के। जो बायां हिस्सा है वो दाईं साइड चला जाएगा, बाएं का दाएं में चेंज हो जाता है। अगर ऐसे सी बनी है और दर्पण ऐसा लगा है तो सी पलट के हो जाएगी ऐसी। तो ऐसी ही आकृति को पलट दो। जो गोला है, अभी देखो गोला कहाँ है, जैसे इसको हम बाएं दाएं में चेंज कर लें, जी बीच का हिस्सा मान लें, इधर लेफ्ट मान लें और इधर राइट हो जाएंगे। तो जो राइट वाली आकृति है वो राइट वाली इस तरफ आ जाएगी और लेफ्ट वाली कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। यानी गोला इस तरफ आ जाएगा, बीच में एक ऐसा चिन्ह रहेगा और जो चौकोर जो बन रहा है वो राइट साइड आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देख लेंगे। तो देखिए इसमें तो गोला लेफ्ट साइड है, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। इनमें देखना है ए और डी में, तो डी में जो नीचे की साइड है और ए में ऊपर की साइड है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट का सीधा राइट में परिवर्तन होगा। इनको समझ सकते हैं कि बी कैसे चेंज होगा, सी कैसे चेंज होगा, वैसे ही इस आकृति को अपन पलट देंगे। देखो हर एक चैप्टर के वीडियो में डालूंगा, डिटेल में डालूंगा, बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। तो रीजनिंग के तुम 10 में से 10 प्रश्न सही करके आओ, गणित के भी 10 में से 10 प्रश्न सही करके आओ। केवल चैनल को तुम सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।